अच्छा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को एक किस्म का जिंदा बना देती है। जिंदे से मतलब ये होता है कि जब यूज़र कुछ करे, जैसे बटन दबाए, फॉर्म भरे या कुछ मूव करे वेबसाइट के ऊपर, तो उसका जावास्क्रिप्ट जवाब देती है। क्या चीज़? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को जिंदा बनाती है। कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई भी मूवमेंट हो, मतलब कि यूज़र कुछ भी करे, बटन दबाए, कोई मूवमेंट करे कर्सर के साथ, बटन के साथ, वेबसाइट के पेज के साथ, वो सारा डिपेंड करता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अगर हम इसको थोड़ा और डीप डाउन में जाएं, इसकी एग्जांपल देखें तो फर्स्ट हम ये सिंपल बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं कि बटन क्लिक करने पर एक मैसेज आए। जब हम कोई भी बटन क्लिक करें तो हमें एक मैसेज शो हो। जैसे कि मैं अगर ये रेड वाला बटन क्लिक करूंगा कॉल एंड का, तो इसके बाद हमें एक मैसेज शो होता है कि आपकी कॉल एंड हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट का पहला बेसिक एग्जांपल ये है। दूसरा, जब हम फॉर्म भरते हैं, जिस तरह अभी आप रिजल्ट पेपर दे रहे थे, तब जब आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, आपका रिजल्ट उसी टाइम सामने आ गया। ये जावास्क्रिप्ट से होता है। आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, एकदम से स्क्रीन आई ऊपर, उस पे आपका रिजल्ट लिखा हुआ था कि आपके इतने इतने मार्क्स हैं। वो जो रिजल्ट एकदम से ऊपर आया, वो जावास्क्रिप्ट के हाथ में। तीसरी बेसिक एग्जांपल है कि हम यूँ वेबसाइट पे अपना यूँ स्क्रॉल करें और चलते चलते जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए। मतलब ये ब्लैक है तो ये रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड इस तरह। इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट का ये काम है। यानी कि जावास्क्रिप्ट बिना किसी सर्वर के सीधा ब्राउज़र में काम करती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपने लिखना है। यानी जावास्क्रिप्ट बिना किसी सर्वर के सीधा ब्राउज़र पे काम करती है, उसको किसी सर्वर की बैकएंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैकएंड बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, लेकिन अगर डायरेक्टली हमने यूज़ करनी है एचटीएमएल के साथ, तो उसको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जावास्क्रिप्ट चलता कैसे है? दूसरा पॉइंट ये है हमारा, जावास्क्रिप्ट चलता कैसे है? जब क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करते हैं, कोई भी, और आप अपना एचटीएमएल का पेज देखते हैं। एचटीएमएल का पेज होता है ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एचटीएमएल का पेज है। तो ब्राउज़र अंदर ही जावास्क्रिप्ट को समझता है और चलाता है। कोई अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एचटीएमएल का पेज ओपन करेंगे, ब्राउज़र खुद आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चलाता है, उसको यूज़ करता है, उससे पेज में इंटरेक्शन चेंज करता है। कोई उसके लिए आपको तीसरा ऐप, वेबसाइट, एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट को फाइल कैसे बनाते हैं, उसको लिखना कैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा आपको क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया? सबको क्लियर है? हमजा खान, आपको क्लियर है? क्लियर है आपको? कहते हैं तो एक और बार समझा देता हूँ अगर नहीं क्लियर तो, वरना हम आगे जाते हैं। ठीक है। अब जो है जावास्क्रिप्ट, जिस तरह हम एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल बनाते हैं, जिस तरह हम एचटीएमएल सीएसएस की फाइल बनाते हैं, उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बनाते हैं। मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ, ये कोलैप्स कर लूँगा। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, ये वाला आपके पेज में भी उम्मीद करता हूँ होगा, सारों के प्रोजेक्ट में था, हमजा खान आपके भी हो सकता है। ये स्क्रिप्ट का टैग है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये स्क्रिप्ट किसकी है? बूटस्ट्रैप 5.02 की। मतलब ये वाली जो जावास्क्रिप्ट है ये हम बूटस्ट्रैप की यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपनी भी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम इधर फाइल्स में आएंगे अपनी, जिस तरह हमने इंडेक्स और स्टाइल सीएसएस की फाइल बनाई है, इस तरह हम जेएस की फाइल बनाएंगे। स्क्रिप्ट डॉट जेएस,
ये हमारी फाइल बन रही है। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ये हमारी फाइल होगी। अब हमने इसको एच टी एम एल के साथ कनेक्ट करना है, तो उसको लिंक करना है एच टी एम एल के साथ। हम अपने एच टी एम एल पेज में आएंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट एस आर सी, ये तीसरे नंबर पे जो है, इस पे क्लिक करके डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, किसी को कोई इशू है? तो ये हमारी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट लिंक भी होगी और यहाँ हमारी फाइल भी होगी। अब ये हम चेक कैसे करें? हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवाएंगे जावा स्क्रिप्ट से, जो है मैसेज शो कराने के लिए, एक छोटा सा नोटिफिकेशन शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं अलर्ट। जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह एच टी एम एल में टैग्स होते हैं, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज इन जावा स्क्रिप्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होंगी, कोई भी चीज़ है, कोई भी। तो हम अभी एक नोटिफिकेशन शो करेंगे जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट यूज होता है और उसको हम कहते हैं अलर्ट। इसके आगे लिखा हुआ है फंक्शन है अलर्ट, और इसके अंदर कोई भी हम मैसेज ड्रॉप करते हैं। अलर्ट हमने यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर दो कॉलन डालेंगे हम, सिंपल। ये हमारा अलर्ट का मैसेज क्लियर हो गया। अलर्ट ब्रैकेट और उसके अंदर क्या कहते हैं, दो कॉलन के अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे। दिस मैसेज, दिस इज एन अलर्ट मैसेज फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये HTML फाइल हमारी लिंक है। ठीक है, और अब हम अपने पेज पे जाएंगे, HTML के कंट्रोल आर करेंगे, ये हमारा मैसेज शो हो गया, दिस इज एन अलर्ट मैसेज फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके करेंगे, फिर रिलोड करेंगे, फिर आ जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को बनाने के लिए जो है हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये अलर्ट क्या है? अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक मॉड्यूल फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी फंक्शन या जावास्क्रिप्ट को फाइल चेक करने के लिए, या कोई नोटिफिकेशन हमने ड्रॉप डाउन कराना है उसके लिए। जावास्क्रिप्ट में डाटा स्टोर करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, वो है वेरिएबल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, हम आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ कीज़ होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कंसोल डॉट लॉग, ये मैसेज कंसोल में ड्रॉप करता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स होते हैं वार, VAR, दूसरा होता है लेट, तीसरा होता है कौन। इस तरह करके ना, ये हमारे तीन कीवर्ड्स होते हैं। वार जो है वो पुराना तरीका है, किसी भी कोई भी डाटा हमने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर स्टोर करना है, उसके तीन कीवर्ड्स हैं वार लेट कॉन्स्ट। ठीक है, तो वार जो है, ये वाला वार, VAR, ये बहुत पुराना तरीका है। किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वार यूज़ होता है, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत पुराने जो डेवलपर्स होते हैं ना, जो जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा होता है बहुत क्लियरली, उन वो यूज़ करते हैं वार। इसके अलावा मैंने बताया था लेट। ठीक है, लेट जो है ये नया तरीका है और ये उस वक्त यूज़ होता है जब वैल्यू बदलनी हो। इसके बाद आता है जी हमारे पास कॉन्स्ट, जो मैंने आपको ये तीन कोई कीवर्ड्स बताइए, ये उस तब यूज़ होता है जब वैल्यू फिक्स करनी हो, डाटा स्टोर करते टाइम वैल्यू बदलनी हो तो लेट यूज़ करेंगे, फिक्स करनी हो एक ही बार तो हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। और वार पुराना तरीका है,
लेकिन हम अभी यूज़ तीनों करेंगे। ठीक है, और वो कैसे यूज़ करना है तो वो अभी हम देख लेते हैं। इन तीनों को हम कहते हैं वेरिएबल। कंट्रोल करो, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, हम एक बनाते हैं वार। पहले वार, हम उसमें अपना नेम सेव करेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू आगे दो कॉलन डालेंगे। हम दो कॉलन डालेंगे, इसमें हम अपना नाम लिखेंगे अब्दुल रहमान, या आप अपना भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ एंड पे कॉलन। ये वार में डाटा स्टोर करने का तरीका है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? सबको आ रही है। ये वार में वेरिएबल में कोई भी डाटा, जैसे हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जब भी अल्फ़ाबेटिक कुछ लिखेंगे उसके लिए हम यूज़ कर उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ ये है पुराना तरीका। इसके आगे मैं लिख देता हूँ डबल स्लैश करके पुराना तरीका। ठीक है, उसके बाद आता है लेट। लेट करते हैं हम एज। लेट में हम अपनी एज जो है वो सेव करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं 18। ठीक है, और ये है नया तरीका। इसके बाद हम यूज़ करते हैं कॉन्स, और कॉन्स के अंदर हम कंट्री सेव करते हैं अपना। कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। ये हमने सेव कर लिया। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं। अच्छा जी, ये यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? ये तीन चीज़ें क्लियर है? वाल वार, लेट, कॉन्स्ट, तीनों वेरिएबल क्लियर है? ओके, अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे जो कि हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को लिंक करने के बाद यूज़ करेंगे। अभी हम एक एचटीएमएल में पी टैग बनाएंगे। हम ये सब कुछ जो है इसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझेंगे। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है वो, अगर हम बेसिक वेब डेवलपमेंट जो भी हम कर रहे हैं इसमें यूज़ करें तो बहुत मामूली सी यूज़ होती है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएं, मन स्टैक करें, तो वो पूरी उसमें कोडिंग ही जावास्क्रिप्ट की होती है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एक H1 देंगे, उसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ जाकर देखें तो देखते हैं कि ये हमारा शो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम एक पी टैग बनाते हैं, पी टैग, और उसके अंदर हम पी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, तो इसलिए आपने ध्यान देना है। पी टैग को हम देंगे आईडी। जिस तरह मैंने क्लास का बताया था कि हम यहाँ पे क्लास देते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे देंगे आईडी। आईडी हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ रखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट डाटा। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ
लोडिंग के स्टूडेंट का जो डाटा है वो अभी लोड हो रहा है। अब जो पी टैग है यहाँ डाटा शो होगा। ये जो पी टैग है ना, जो भी हम डाटा जावास्क्रिप्ट में सेव करेंगे वो यहाँ शो होगा। अभी हमने कुछ भी नहीं सेव किया, हम देखते हैं कि हमारा पी टैग यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो हो रहा है। ठीक है। अब वो हमने करना कैसे, हम अपनी स्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हमने डाटा क्रिएट करना है जो हमने HTML पेज पे शो कराना है। हम डाटे को जो है लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि हम अलग फाइल बनाए बगैर भी यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जिस तरह मैंने बताया था कि हम यहाँ हेड के बाद स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल टैग, उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे उसी तरह जिस तरह CSS हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं जो डायरेक्टली HTML फाइल से लिंक होगा। हमने अब यहाँ पे डाटा स्टोर करना है। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं लेट नेम इज इक्वल टू, डबल कॉलन करते हैं हम, यहाँ पे डबल कॉलन डालते हैं, ये डबल कॉलन का। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। मैं एक एक चीज़ बहुत डीपली समझा रहा हूँ, तो ये समझनी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अक्सर बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है। उसके बाद मैं अगली चीज़ सेव कर रहा हूँ इसमें, एज। लेट एज इज इक्वल टू सेमी कॉलन के अंदर 18। अब हमारा जो ये नेम का है जी, ये हमारा जो नेम का है, एज का है, इसके अंदर 18 लिखा हुआ है। ये सेमी कॉलन आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, जो नेम हमने डाला है वो हमने स्ट्रिंग फॉर्म में डाला है। जो भी अल्फ़ाबेटिक चीज़ के अंदर हो वो स्ट्रिंग के अंदर होती है। उसके बाद एज हमने डाली है नॉर्मल न्यूमेरिक फॉर्म में जो है 18। ठीक है, अब हम इसका मैसेज बनाते हैं कि जब भी पी टैग शो हो तो उसके अंदर हम उसका मैसेज बनाते हैं। तो हम लिखते हैं लेट मैसेज इक्वल्स टू, लेट मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे एक, उसके अंदर हम लिखेंगे नेम, नेम का जो है वो वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे डबल डॉट लगा देते हैं कॉलन के बाद। उसके बाद हम एक और कॉलन डालते हैं। ठीक है, ये कॉलन नहीं डाल रहा, ये मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ। उसके अंदर लिखते हैं हम प्लस नेम, प्लस नेम। ठीक है, फिर हम आगे प्लस करते हैं, प्लस को कहते हैं हम इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। और हम एक और कॉलन यहाँ पे लगाते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पे भी प्लस का बटन क्लिक करके हमने नेम और ये किया, तो ये हमारा एक एरर आ रहा है यहाँ पे एक किस्म का। वो एरर हम देख लेते हैं। ये मेरा ख्याल में स्पेस का एरर है या कोई इशू है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से स्पेस का एरर है। ठीक है, अब आगे जो है हम अपना एज डालेंगे। ये हमारा बेसिक फंक्शन तैयार हो गया है। ये मैसेज हम इसको कह रहे हैं मैसेज में जाओ, उधर से नेम उठाओ, नेम के साथ एज लगाओ, और एज पे क्लिक करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। अब जो है हमने इसको शो कराना है। हम जावास्क्रिप्ट को बताएंगे कि हमारा ये डाटा है और इसको तुमने शो करना है, और डाटा उठाना कहाँ से, शो कहाँ पे कराना है। ये है हमारा पी टैग, हमने इसके अंदर अपना ये वाला डाटा शो करवाना है जावास्क्रिप्ट का।
तो उसके लिए हम एक होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट में जाओ। HTML का जो पेज है हमारा ये वाला पी टैग वाला, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट डॉक्यूमेंट के बाद डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि एक एलिमेंट उठाओ HTML की फाइल से जिसको हमने आईडी दी है। डॉक्यूमेंट उठाओ गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। ठीक है, ये हमने लगा दिया। इसके आगे हम डालेंगे दो डबल ब्रैकेट और हम इसके अंदर कॉलन में लिखेंगे स्टूडेंट डाटा। जो हमने आईडी दी थी वो हमने इधर डालनी है, स्टूडेंट डाटा। और इसके आगे हम लगाएंगे डॉट इनर HTML या इनर टेक्स। हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखेंगे इज इक्वल टू मैसेज। ये जो हमारा मैसेज का फंक्शन है ये, और कॉलन। ठीक है, अब मैं आपको एक और बार ओवरव्यू देता हूँ इस पूरे फंक्शन का जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। हम इसको पहले लेट के अंदर हम अब्दुल रहमान नेम को सेव कर रहे हैं, फिर लेट के अंदर एज सेव कर रहे हैं, फिर लेट के अंदर हम नेम प्लस नेम एज प्लस एज सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट में जाओ, मतलब HTML की फ़ाइल में जाओ, वहाँ से गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि वहाँ से आईडी वाला एलिमेंट उठाओ। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी में ये वाली आईडी नेम का जो भी एलिमेंट है उस पेज के अंदर उसको उठाओ। और इनर टेक्स्ट का मतलब होता है उसका जो अंदर का मैसेज है ये वाला लोडिंग, उसको चेंज कर दो हमारे स्टूडेंट डाटा से, इससे। ठीक है, हमने इस मैसेज के अंदर अपना नेम एज ये सेव किया और उसको हमने यहाँ पे कर दिया कि स्टूडेंट डाटा की जो आईडी है उसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट है ये वाला, उसको इस मैसेज से चेंज कर दो, इस मैसेज से। और इस मैसेज के अंदर ये सारी चीज़ें सेव हुई हुई हैं। अब हम अपने उधर ऑब्जेक्ट में जाते हैं, कंट्रोल आर दबाते हैं, ये देखें हमारा ये अब्दुल रहमान एज 18 शो हो रहा है। मतलब के हमने ये इधर जो पी टैग के अंदर लिखा है वो लोडिंग लिखा हुआ है, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट से जो है अंदर का टेक्स्ट चेंज करवा दिए इस फंक्शन के करते हुए। समझ आ गई? मैंने एक एक चीज़ समझाई है। क्लियर है? क्लियर है? मैसेज बॉक्स किसका आया है? ठीक है जी, हमजा खान को भी क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन आया है जी। ये एक है, सवाल पूछा करें, जितने सवाल पूछेंगे उससे जो है वो डाउट्स क्लियर होंगे। सवाल आया है जी कि इसके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? मतलब हम चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज करें जावास्क्रिप्ट से, तो किसी को कोई आइडिया है कैसे होगा? किसी को नहीं आइडिया? अच्छा, एक को है, चले बताएं आप। अच्छा ठीक है, तो हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे, स्टाइल? नहीं, हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट में मैंने लिखे हैं, हमने स्टाइलिंग करनी है, तो हम टैग क्या यूज़ करेंगे? किसी ने ऐड होना है, शायद कोई इशू है। हमजा खान जो है। अच्छा, हमजा खान आपको कुछ आइडिया है CSS के अलावा हम जावास्क्रिप्ट में जो है? ओके।
अच्छा आप बताएं। आपका आंसर कुछ कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने वो किसी के मुंह से वो प्रॉपर्टी नहीं सुनी ना, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कलर चेंज करने के लिए हम यूज स्टाइल का ही करते हैं। ठीक है। अब स्टाइल का यूज कैसे करेंगे वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट एलिमेंट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा स्टूडेंट एलिमेंट है, स्टूडेंट एलिमेंट जो हमारा है स्टूडेंट डाटा वाला, उसको हम चेंज करें। किससे? कलर चेंज करें उसका। तो वो कैसे होगा? हम यहाँ पे फर्ज करें, एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम कुछ भी बनाएंगे वो फंक्शन की फॉर्म में होगा। तो अभी हम फंक्शन ही बनाएंगे स्क्रिप्ट का। एक सेकंड में इनका क्वेश्चन सुन लो। जी। हाँ जी, वही बताने लगा हूँ। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, और वो बहुत आसान है, एक लाइन है सिर्फ। स्टाइल चेंज करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं उससे। ठीक है। तो चले मैं आगे पढ़ाता हूँ, बाकी जिसका कोई भी सवाल होगा वो कर लेंगे। अब मैं जो है कलर चेंज करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कलर गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, स्टूडेंट डाटा उसके अंदर हमने सेव किया। इसी के नीचे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ स्टूडेंट एलिमेंट। स्टूडेंट एलिमेंट मतलब जो स्टूडेंट एलिमेंट है उसको मैंने टारगेट किया। और स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट स्टाइल। डॉट स्टाइल। ठीक है। स्टूडेंट एलिमेंट को मैंने टारगेट करने के लिए, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मैं डॉट स्टाइल, स्टाइल के आगे क्या करना है वो लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कलर इक्वल्स टू रेड। इस तरह। समझ आई? मैं इसको कह रहा हूँ कि स्टूडेंट एलिमेंट में जाओ, उधर से अंदर उसका स्टाइल में चेंज करना है, स्टाइल में जाओ, कलर उठाओ, उसको रेड कर दो। तो अगर अभी हम अपने पेज पे जाके चेक करें, ये रेड नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा कोई एरर है। और एरर अभी हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है। एरर मुझे समझ आ गया। इसको हम यहाँ से सेमीकोलन लगाते हैं और हम स्टूडेंट एलिमेंट डॉट करते हैं। यहाँ पे हम ये जो स्टूडेंट एलिमेंट हमने यहाँ पे सेव नहीं किया था, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो हम इसको भी यही कहते हैं कि स्टूडेंट एलिमेंट में जाओ और ये करो। ठीक है। तो लेट स्टूडेंट एलिमेंट इक्वल्स टू, हमने कॉल नहीं किया। ठीक है। हम इसको कह रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट कह रहे हैं। हम अब जो है ये वाला जो फंक्शन है डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हम स्टूडेंट एलिमेंट के अंदर सेव करेंगे। लेट स्टूडेंट एलिमेंट लेट स्टूडेंट एलिमेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स डाला हमने, इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर स्टूडेंट डाटा हमने सेव कर दिया ये। ठीक है। अभी हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला जो फंक्शन हमने बनाया था उसको हमने स्टूडेंट एलिमेंट के अंदर चेंज कर दिया। और हमने इसको बोला कि स्टूडेंट एलिमेंट के अंदर जाओ, इनर टेक्स्ट के अंदर मैसेज सेव करो। मैसेज हमारा क्या था? ये मैसेज है। मैसेज के अंदर हमारा नेम और एज सेव है। फिर हमने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी थी। हमने इसको बोला स्टूडेंट एलिमेंट में जाओ, मतलब इस वाले में, इसके अंदर का जो स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट डाटा क्या है वो ये है। उसके स्टाइल में जाओ, कलर में जाओ और उसको रेड कर दो। ठीक है। अब हम उधर जाके अपना पेपर लॉग करेंगे तो हमारा रेड हो गया। इस रेड क्लियर? समझ आ गई है कैसा? ये भी एक आंसर है कि मैं अपनी मर्जी से वेबसाइट बना सकता हूँ। कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम?
तो आप कौन सी वेबसाइट की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में कोई भी? नहीं, प्रोजेक्ट जो मैं दूंगा आपने वही बनाना है। प्रोजेक्ट तो मैं दूंगा ना, आप अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हैं? ठीक है। क्लियर है आपको ये जावा स्क्रिप्ट क्लियर है? अब जो है हम अपने इस नाम के नीचे ये हमने जो है एक काउंटर बनाते हैं जिसमें हम बटन पे क्लिक करें तो ये जो 18 वाला है सेक्शन ये चेंज होता रहे, या कोई और काउंटर बना देते हैं सिंपल अल्फाजों में समझाने के लिए। मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। हम अपने पी टैग के अंदर जाएंगे, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पे मैं एक और पी टैग बनाता हूँ। ठीक है, पी टैग बनाया, इसको मैं आईडी देता हूँ। आईडी के अंदर मैं लिखता हूँ काउंटर। ठीक है, और उसी तरह मैं काउंटर पे क्लिक करता हूँ ज़ीरो। हमारी काउंट जो अभी हम पी टैग देखेंगे तो वो हमें ज़ीरो शो होगा यहाँ पे। ये ये ज़ीरो शो हो रहा है। तो अब हम जो है एक बटन बनाएंगे जिस पे हम क्लिक करें तो ये ज़ीरो की काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। बटन कैसे बनाने हैं ये तो सबको पता ही है, इतना तो पहुंच गया। ठीक है, बटन के अंदर जो है हम लिखेंगे क्लिक मी, या क्लिक लिख देते हैं, क्लिक मी लिख देते हैं ताकि थोड़ा ना। क्लिक मी हमने बनाया, इस बटन के अंदर हम एक फंक्शन चलाएंगे। मैंने बताया था कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड फंक्शन, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड फंक्शन। अभी हम बटन दबा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, हमने जब ये बटन दबाएं तो ये चेंज होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। क्लिक में अब हम इसके अंदर फंक्शन चलाएंगे जिसका हम नाम देंगे ऑन क्लिक। जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट की स्पेलिंग ठीक है, हाँ, इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट काउंटर। और आगे जो है हम खाली ब्रैकेट रख देंगे इस तरह से। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंटर। और ये अब ये हमारा इधर नहीं शो होगा, बटन पे कोई मतलब पे चेंज नहीं है। लेकिन हमारा बटन क्यों क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि जो हमने इसके अंदर ऑन क्लिक पर इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन चलाया है, इसको फंक्शन ऐसे बनता है इंक्रीमेंट काउंटर और ब्रैकेट। ये हम फंक्शन चला रहे हैं ऑन क्लिक पे, बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन चलाओ। लेकिन इस फंक्शन को अभी हमने डिफाइन नहीं किया तो हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे, इधर हम लिखेंगे, पहले हम ज़ीरो को सेव करेंगे। लेट काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेट काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने जो फंक्शन हमने ये जो इंक्रीज इंक्रीमेंट काउंटर के नाम से फंक्शन बनाया है यहाँ पे, हम इसको कॉपी करेंगे और इसका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, इंक्रीमेंट काउंटर। और ये हमारा सिंपल फंक्शन बन गया। हमने इसको बोला है फंक्शन बनाओ इंक्रीमेंट काउंटर का, ये फंक्शन बन गया और उसको ओपन कर दो। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा इसके अंदर शो होगा। इंक्रीमेंट काउंटर यानी बटन के बाद का स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर कॉल करेंगे इंक्रीमेंट काउंटर के अंदर काउंट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन।
ये हमारा एक फंक्शन बन गया। हम इसको कह रहे हैं कि काउंट जो है, हमारा काउंट में ज़ीरो सेव है, इस काउंट के अंदर प्लस वन ऐड करते जाओ। जब इसमें प्लस वन ऐड होता जाएगा तो वो बटन के क्लिक पे चेंज होता रहेगा। ज़ीरो के अंदर प्लस वन ऐड होगा, वन हो जाएगा। वन के अंदर प्लस वन ऐड होगा, टू हो जाएगा। टू के अंदर प्लस वन ऐड होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा। इस तरह ये बढ़ता रहेगा। ठीक है। और अब हमने ये फंक्शन बना लिया सिंपल सा। हमने इस फंक्शन को सेव करना है यहाँ पे, इस पी टैग के अंदर। इस काउंटर वाली जो आईडी जो हमने दी है पी टैग के अंदर, हमने इसको इसके अंदर शो करवाना है। वो कैसे होगा, वो अभी हम इस तरह करेंगे। उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसके अंदर जाओ, काउंटर सेक्शन के अंदर का जो इनर टेक्स्ट है इज इक्वल टू काउंट कर दो। मतलब कि डॉक्यूमेंट में जाओ, एचटीएमएल पेज के अंदर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से उस एलिमेंट को उठाओ जिसके अंदर डाटा सेव करना है, और वो ये है। और इसके अंदर लिखो काउंटर। काउंटर ये हमारी आईडी है। ठीक है, ये हमने काउंटर आईडी लिख दी। इस आईडी का जो टैग है, इसके अंदर का जो इनर टैक्स है, ये वाला, ये वाला जीरो वाला, इस टैक्स को सिलेक्ट करो और इसको इक्वल्स टू काउंट कर दो। काउंट के इक्वल कर दो, यानी जो ये काउंट हमने सेव किया है यहाँ पे जीरो, इसके इक्वल कर दो। इसमें हमने एक फंक्शन भी चलाया कि इसमें प्लस वन ऐड होता जाए। ये हमारा एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये चेंज होती जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होता जा रहा है। जितना भी चेंज करेंगे वो होता रहेगा। दबाते जाएंगे, उसमें वन ऐड होता जाएगा, रोल काउंटर बढ़ता रहेगा, ये 1000 तक चला जाएगा जितना भी हम करते रहेंगे। ये एक छोटा सा फंक्शन समझ आ गया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये फंक्शन? ठीक है। अब हम बनाएंगे एक ऑटो काउंटर, मतलब जो चेंज होता है जिस तरह वॉच होती है ना, उस तरह। एक मिनट, सवाल आया। ठीक है। तो हाँ, हम इसे में इसमें इसका कलर भी उसी टैग की तरह चेंज करेंगे जिस तरह हमने पहले का चेंज किया था। हाँ। ठीक है। अब जो है हमने काउंटर बनाने हैं। हाँ, उसी तरह होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने काउंटर बनाना है, लेकिन उस काउंटर पर जो है हम क्या करेंगे कि वो खुद ही उसके मतलब कि जिस तरह घड़ी के सेकंड चेंज होते हैं उस तरह वो चेंज, वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो हम कैसे करेंगे, पहले एक काउंटर बनाएंगे। एच वन पे काउंटर बनाते हैं अपने एच टी एम एल पेज पे, इसी बटन के नीचे। ठीक है, एच वन बनाते हैं और उस एच वन के अंदर हम कुछ भी मतलब लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं क्योंकि हमने सेकंड चेंज करना है। इसको आईडी देते हैं सिंपली। ठीक है। और उसका हम आईडी देते हैं इक्वल टू ओवर। हमने यहाँ पे सेकंड्स दिखाएंगे, एच वन के अंदर सेकंड्स दिखाएंगे जो हमारे ऑटोमेटिकली चल रहे होंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम आते हैं, अपने एक और फंक्शन बनाना है हमने, और यहाँ पे हम सेकंड के अंदर सेव करेंगे जीरो को। लेट सेकंड, वेरिएबल का नाम हमने सेकंड रखा है, इज इक्वल टू जीरो। हम इसको बोल रहे हैं लेट जाओ सेकंड के अंदर जीरो को सेव कर दो। उसके बाद सेट इंटरवल, ये एक प्रॉपर्टी है सेट इंटरवल।
ये यूज़ होती है कि हमारे फंक्शन के से पहले एक इंटरवल सेट करो जो कि हमारा टाइम चेंज करे या हमारा फंक्शन को चेंज करे। ठीक है, तो हमने इसको बोला सेट इंटरवल में जाओ, फंक्शन को सिलेक्ट करो, फंक्शन चलाओ और उसके अंदर सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। लेकिन ये फंक्शन जो है ये इसने हमें ऑलमोस्ट ठीक दिया है, लेकिन हम कह भी सकते, इसको हमने बोला कि सेकंड जो हमारा सेव हुआ है ये वाला, इसके अंदर ज़ीरो है, इस सेकंड के अंदर +1 ऐड करते जाओ। ठीक है, मैंने बोला कि जो ऐड करते जाओगे उसको गेट डॉक्यूमेंट में जाओ, HTML में गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वॉच नाम से जो आईडी है उसके इनर टेक्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दो। लेकिन हमने ये ऑटो सेव करना है, या इस तरह भी हो जाएगा, गेट एलिमेंट को इनर टेक्स्ट के अंदर जाओ, सेकंड से मतलब कि चेंज कर दो, और सेकंड हमारा सेव है यहाँ पे, इसका फंक्शन ये है यहाँ पे सेकंड प्लस ऐड करते जाओ। कंट्रोल आर दबाएंगे हम, ये हमारा जिस तरह वॉच चलती है उस तरह ये चल रहा है, ये अब चलता रहेगा यूँ 1000 मिली सेकंड तक चलेगा, मतलब कि 1 मिनट तक, या हाँ कह सकते हैं। साथ हमारा ये भी चल रहा है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे जिस तरह दराज है या टीमो हो गया या दाढ़ी मूछ वेबसाइट हो गया, इस तरह की जो वेबसाइटें होती हैं ई कॉमर्स की, उसमें ये काउंटर यूज़ हो रहा होता है। ये कोने पे इस साइड पे आकर लगा होता है और यहाँ लिखा होता है स्पेशल ऑफर लिमिटेड टाइम, और यहाँ पे टाइम एंड कितने सेकंड रह गए इस ऑफर को बंद होने में, तब हम वहाँ पे ये काउंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कैसे बनाना है काउंटर? क्लियर है सबको? हाँ, तो क्लियर है, ठीक है, तो आपको क्लियर है।